नहीं, क्या है कि अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली में मोर्चा हो रहा है, किसानों का मोर्चा है, वैसे ही यहाँ महाराष्ट्र में भी काफी सारे मोर्चे निकल रहे हैं। मोर्चे जो आ रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली पे हो या मुंबई पे हो, सरकार को ये सोचना जरूरी है कि जो मोर्चा है वो क्यों निकाला जा रहा है और मोर्चा क्यों आ रहा है, उनकी मांगे क्या है। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई मोर्चा निकाले तो उनको कोई लेबल चिपका दे, कभी कोई अर्बन नक्सल बोलता है, कभी कोई बोलता है ये स्क्रिप्ट से आया है, ये कुछ हो रहा है। हर बार जो भी अन्याय जिस पे हो रहा है उसका अपमान करना भी जरुरी नाही है। मुझे लगता है यही बात जरुरी है। जरांगे पाटील यांनी ज्या पद्धतीने एकेरी भाषा टोलले करताय त्याचं तुम्ही समर्थन करताय? दूसरा सवाल ये है कि क्या जरांगे पाटिल जिस भाषा का इस्तेमाल करेगा ते आता काही तुम्हाला सांगत होते तिथून ओरडून। हिंदी से पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है इस भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी नेता के खिलाफ? मैं यही बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आज अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कल एक दो कॉन्ट्रैक्टर बोले कि हमारा उनके ऊपर उपकार वगैरह है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार हो, जिम्मेदार हो, बिठाओ जो सामने बैठना चाहते हैं उनसे बात करो। बातें तो हो सकती है, लाठी हाथ में लेके बातें क्यों करें। सरकार ने 10% गोखले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है। गोखले ब्रिज भी आधा जो पूरा किया गया है वो अभी तक खुला नहीं है, जो आधा नहीं खुला है वो उसमें कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉब्लम्स है। तो क्या ये सब मुद्दे आप उठाएंगे? बिल्कुल हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछले 7-8 महीनों में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के बारे में हमने बातचीत करी है। जो हमारे काल के जो काम थे, जैसे कोस्टल रोड हो, एमटीएचएल हो, क्रेडिट लेने के लिए रीब्रांडिंग होता है। एमटीएचएल का अटल सेतु हो गया, कोस्टल रोड का अभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े होर्डिंग के साथ शायद उद्घाटन हो सकता है। पहले 19 की तारीख थी, फिर बाद में तारीख पे तारीख आती जा रही है, लेकिन जो उनका काम नहीं है उसका श्रेय लेने की बात हो रही है। लेकिन जो भी गोखले पुल हो, फिर वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का फ्लाईओवर हो, या फिर पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक से लेकर रामवाड़ी तक की मेट्रो हो, या टर्मिनल 2 की उनकी इमारत हो, जो भी काम तैयार है वहां अनावरण नहीं हो रहे, ना उद्घाटन हो रहे। यही बात है कि क्रेडिट छीनने की बात हो या चुनाव के नजदीक जाने की बात हो, मुझे लगता है यही सोच ये सरकार कर रही है। जनता की जो तकलीफ है वहां नहीं देख रही है। ये जो ठाकरे गारंटी है हमारी कि कोस्टल रोड पूरा होगा, वो तो हो चुका है, लेकिन पिछले साल जो रास्तों के काम हो चुके थे, जो भूमि पूजन हुआ, एक भी रास्ता आज पूरा नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो गोखले पुल के भी बारे में, बर्फी वाला पुल से जो मिलता है, जो लेवल है, वो मिलती नहीं है। परसों मैंने ट्वीट किया कि गोखले पुल 1 हफ्ता लगभग तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएम साहब है उनको समय ही नहीं लोगों के लिए। तो अभी यही बात होती है कि अगर समय ना हो वीआईपी के पास या राजनेताओं के पास, तो गोखले पुल हो या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो हो पुणे की, या टर्मिनल 2 हो, खुले कर दो लोगों के लिए। क्यों चाहिए वीआईपी? वहां तो आपका खुद का पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है। एक और जहां सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया है। बिल्कुल, मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, 4 साल तो हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी ट्रांसफर्स की ऑर्डर निकाली है, सरकार नहीं निकाल रही। क्या गफलत है? मुझे लगता है कोई ना कोई बिडिंग चल रहा है उसमें पोस्टिंग के लिए। ऐसे मेरे कान पे आया है, अगर गलत हो तो आप बता दीजिए। नहीं, एक बार 10% आरक्षण जब सरकार ने दे दिया, दूसरी और मांग जो है जरांगे पाटिल की कुंभी सर्टिफिकेट, मांग उचित या अनुचित इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी रिस्पांस सरकार से आ रहा है, समाज का जो अपमान हो रहा है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है।